हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के माध्य, माध्यिका और बहुलक को यानी तीनों को अच्छे तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे, यानी अच्छे तरीके से बनाना सीखेंगे। जो आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो एग्जामिनर कोई भी पूछे, ठीक है, तो तीनों में से कोई भी पूछे तो हम अच्छे तरीके से यहाँ पे सीखने वाले हैं तीनों को, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए। ठीक है, 15 नंबर यहाँ पे आपका कंफर्म होने वाला है अगर तीनों सीखते हैं तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर में पूछा जाता है ये, मैंने यहाँ पे ले रखा है। आपका पहला सवाल यहाँ पे क्या है, माध्य से है। माध्य को बनाना यहाँ पे हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है हमारा क्वेश्चन क्या यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से माध्य ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे हमारा वर्ग अंतराल दिया गया है और यहाँ पे हमारा बारंबारता दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार जो है आपको दिया हुआ रहेगा, तो ऐसे ही दिया रहेगा। और जब ये ऐसे दिया रहेगा तो हमें जब बनाना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस प्रकार जो है एक सारणी बनाएंगे। ठीक है, यानी 4 खाने उसमें बनाएंगे, सारणी बना करके 4 खाने बनाएंगे हम उसमें। ठीक है, तो पहले में हमें लिखना है वर्ग अंतराल, दूसरे में हमें लिखना है बारंबारता, तीसरे में हमें लिखना है वर्ग चिन्ह और यहाँ पे चौथे में हमारा यहाँ पे लिखना है f गुने x। इस प्रकार हमें करना है। चलिए, वर्ग अंतराल जो हमारा दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको हमें लिख देना है 10 से 25 है। देखिए 10 से 25 है, उसके बाद 25 से 40 है, 25 से 40 है, उसके बाद 40 से 55 है, 40 से 55 है, उसके बाद 55 से 70 है, 55 से 70 है, उसके बाद 70 से 85 है, 70 से 85 है, उसके बाद 85 से 100 है, 85 से। इस प्रकार जो है वर्ग अंतराल लिखने के बाद बारंबारता, जो हमारा क्वेश्चन में बारंबारता दे रहेगा वो लिखेंगे। ठीक है, बारंबारता में क्या है, 2 है, 3 है, 7 है। जिस वर्ग अंतराल के सामने जो बारंबारता रहेगा वही लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमारा 6 है, उसके बाद हमारा फिर 6 है, फिर 6 है। चलिए इस प्रकार लिख लिए। अब हमें वर्ग चिन्ह, यहाँ पे 2 तो दिया रहेगा तो 2 लिख लेंगे, लेकिन ये दोनों हमें खुद से बनाना है। बारंबारता के बाद वर्ग चिन्ह लिखना है। वर्ग चिन्ह को हम किससे डिनोट करते हैं, तो x से डिनोट करते हैं और बारंबारता को हम लोग f से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो x निकालने के लिए यानी वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जो हमारा वर्ग अंतराल है ना, उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो हमारा वर्ग चिन्ह यहाँ पे जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 25 और 10, 25 10 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 35 और 2 से भाग करेंगे तो आएगा 17.5। ठीक है, 17.5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 25 और यहाँ पे 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 65 हो जाएगा। ठीक है, तो 65 को यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो वैसे ही 2 से भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 32.5, 32.5। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा 40 और 55 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 और 40 90 5 95 हो जाएगा। ठीक है, 95 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 47.5। ठीक है, 47.5 हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये 55 और 70 को जोड़ेंगे तो 7 5 12 120 यानी 125। 125 का यहाँ पे हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 62.5। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमारा 70 और 85, 70 और 85 को यहाँ पे हम जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो वर्ग चिन्ह ऐसे ही निकलता है हमारा। तो जोड़िए 8 7 15 150 यानी 150 155। 155 को हम आधा करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 77.5। उसके बाद हमारा 85 और 100 है, 185 हो जाएगा ये। तो 185 को हम क्या करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा आएगा 92.5। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये आधा आधा हो चुका है, वर्ग चिन्ह निकल गया है। अब हमें fx करना है, यानी f हमारा ये है और x हमारा ये है, तो इन दोनों को गुना करके इसमें लिख देना, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तरीका हमारा होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे गुना कीजिए, 17.5 में 2 से करेंगे तो 17 दूना 34 और 1 35, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 35। अब फिर इसमें करना है 32.5 में 3 से तो गुना करेंगे, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1। ठीक है, और यहाँ पे 3 दूनी 6 1 7 और 3 तिया 9, तो 9 तो दशमलव लगा देंगे, एक अंक के पीछे लगा हुआ है तो 97.5 आ गया हमारा ये। फिर गुना करेंगे 7 5 35 का 5 हासिल 3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 7 7 49 और 3 52, 52 का 2 हासिल 5 और 7 7 चौके 28
28 5 33, ये हमारा हो गया और 332.5, ठीक है। फिर हमारा है 62.5 में 6 से करना है, ठीक है। तो 6 पंचे 30 का 0 0 हासिल 3, ठीक है। फिर 6 दूना 12 और 3 15 का 5 हासिल 1, और 6 में 6 से करेंगे तो 36 1 37, यानी 375 पूरा आ गया। फिर इसमें करना है 77.5 में 6 से, 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, सिर्फ 7 में 6 से करेंगे तो 7 छक 42 और 3 45 का 5 हासिल 4, 7 छक 42 और 4 46, यानी 465, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा फिर इसमें इतना से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, और 6 दूना 12 3 15 का 5 हासिल 1, और 9 छक 54 1 55, दशमलव है तो दशमलव लगाते चलेंगे, ठीक है। चलिए अब हमारा जो है यहाँ पे वर्ग चिन्ह भी कंप्लीट हो गया और f गुना x जो था वो भी कंप्लीट हो चुका है बन के। तो अब जब ये पूरा हमारा सारणी कंप्लीट हो जाए तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है माध्य का, तो माध्य का फॉर्मूला, ठीक है। माध्य का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ पे जो है हमें निकाल देना है। तो सिग्मा एफ यानी एफ हमारा ये है तो यही ना हो गया, सिग्मा लगने का मतलब होता है कि जोड़ योग, सिग्मा एफ लग गया इसका मतलब क्या है, इन सबको हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे तो जोड़ देंगे। तो इन सबको जब जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आएगा 30, ठीक है। कितना निकल के आएगा, 30 निकल के आएगा। फिर हमारा क्या बोल रहा है इसमें, सिग्मा एफ एक्स, यही ना सिग्मा एफ एक्स यहाँ पे है, सिग्मा लगा देंगे यानी इन सबका जोड़, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आएगा 1860, ठीक है। आप इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा इतना ही निकल के आएगा 1860। चलिए अब हमारा जब ये मालूम हो गया तो इस माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो उस पर आराम से रख के नहीं निकाल देंगे, बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू क्या है 1860, तो 1860 बटे में सिग्मा एफ का वैल्यू क्या है 30, तो यहाँ पे 30, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पे, और 3 छक 18 और 3 दूना 6 62, यानी 62 बार में हमारा ये कटा है, यानी पूरा जो है इस माध्य का जो हमारा आंसर आएगा 62 आएगा, 62 आएगा। तो इस प्रकार जो हमें माध्य को बनाना है। आई होप ये माध्य बनाना आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए जब माध्य आप सीख गए तो यहाँ पे अब हम माध्यिका बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है आपके सामने माध्यक निकालना, ठीक है, माध्यक या फिर माध्यिका, बिल्कुल वही बात हुआ। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, वह निम्नलिखित बंटन का माध्यक निकाले, वर्ग अंतराल हमारा दिया गया है, बारंबारता हमारा दिया गया है। तो माध्यिका में हमें क्या करना है, 3 बॉक्स बनाने हैं, यानी सारणी बनाना है और 3 खाने बनाने हैं, ठीक है। और माध्य में क्या था हमारा 4 था, लेकिन माध्यक में हमारा 3 बनाना है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार जो हम सारणी बनाएंगे और 3 खाने इस प्रकार हम बना लेंगे, एक में वर्ग अंतराल जो हमारा दिया रहेगा, दूसरे में बारंबारता जो हमारा यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है, बारंबारता, ठीक है। उसके बाद हमारा ये संचयी बारंबारता है, संचयी बारंबारता ये हमें खुद से बनाना है कि इसमें आखिर क्या होगा, ये दोनों तो हमें मालूम है तो लिख देंगे, लेकिन संचयी बारंबारता कैसे होगा चलिए बताते हैं आपको। वर्ग अंतराल पहले लिखेंगे, जो वर्ग अंतराल यहाँ पे हमारा दिया गया है 0 से, चलिए ब्लैक कर लेते हैं, 0 से 10 है, ठीक है, 0 से 10 है। फिर क्या है हमारा 10 से 20 है, फिर क्या है हमारा 20 से 30 है, फिर क्या है हमारा 30 से 40 है, फिर क्या है हमारा 40 से 50 है, यही ना है वर्ग अंतराल। बारंबारता क्या है हमारा 10 है, 5 है, 8 है, उसके बाद 13 है और उसके बाद 14 है, यही है हमारा बारंबारता। चलिए दोनों तो हमें मालूम था तो हमने लिख दिया है। संचयी बारंबारता कैसे करना है, संचयी बारंबारता में बहुत ही सिंपल सा है, जो पहला नंबर रहेगा ना बारंबारता का वो लिख देंगे, 10 है तो 10 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको दोनों को आपस में जोड़ते चले जाना है, 5 10 हो जाएगा हमारा 15, फिर इसको जोड़ देना है 15 और 8 हमारा हो जाएगा 23, 23 और यहाँ पे 13 को जोड़ देना है, 3 3 6 और 2 1 3 36, फिर इसको जोड़ देना है, ठीक है, 6 4 0 और 3 4 1 5 यानी 50। इन सबको जोड़ने पे हमारा 50 है और इन सबको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 50 ही आएगा हमारा, ठीक है। इसको हम लिखते हैं n, n इक्वल टू हमारा कितना निकल के आएगा तो
50 निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा संचयी बारंबारता का पूरा सारणी कंप्लीट हो चुका है और हमारा n जो है यहाँ पे इसको जोड़ने बारंबारता का योग, n मतलब बारंबारता का योग होता है, तो कितना निकल के आया है 50 निकल के आया है। अब हमें माध्यक वर्ग पता करना है कि माध्यक वर्ग कितना होगा। ठीक है, माध्यक वर्ग पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए माध्यक वर्ग इतना करने के बाद हम माध्यक वर्ग पता करेंगे। माध्यक वर्ग निकालने के लिए n/2 हमें करना होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, n/2, n हमारा कितना निकल के आया 50। ठीक है, कितना निकल के आया 50 बटे में 2 है, 2 यानी 50 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये 25। माध्यक वर्ग 25, हमारा जो है माध्यक वर्ग कितना निकल के आया 25। अब हमें ये देखना है संचयी बारंबारता में जो हमारा n/2 निकल के आया है 25, वो देखना है कि 25 किस में आता है। 10 में 25 आएगा, नहीं आएगा। 15 में 25 आएगा, नहीं आएगा। 23 में 25 आएगा, नहीं आएगा। 36 में 25 आएगा, बिल्कुल आएगा। 23 के बाद ही ना 25 आएगा, 23 के बाद आएगा और 36 के बीच में आएगा। ठीक है, यानी हमारा जो है ये वाला पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा पूरा लेके चलेंगे। 36 में ही 25 आएगा, 23 में तो आ नहीं रहा है, 36 में आ रहा है, तो ये वाला पूरा वर्ग हमारे लेके चलना है। अब जब ये हमारा समझ में आ गया कि ये वाला वर्ग लेके चलना है, तो आपके सामने यहाँ पे सारा कुछ है, फॉर्मूला दिया गया है, LNCFFH का मतलब दिया गया है, वो आराम से हम निकाल के बस बनाना स्टार्ट कर देंगे। देखिए माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 - CF बटे में F गुने H है। चलिए L हमें निकालना है, लेकिन L का मतलब क्या होता है वो जानना होगा। L का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होता है हमारा L का मतलब। चलिए माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हमारा यही ना है, यही निकल के आया हुआ है। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा ये देखिए, यही माध्यक वर्ग है हमारा। इसका निम्न सीमा 30-40 में कौन छोटा है, निम्न सीमा 30 है, यानी हमारा जो है L कितना हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। N बारंबारता का योग, N कितना निकल के बारंबारता का योग 50, यहाँ पे हमारा N हो जाएगा 50। चलिए CF संचयी बारंबारता यानी माध्यक वर्ग के ठीक पहले, ये हमारा माध्यक वर्ग है, इसके पहले हमारा CF होगा, संचयी बारंबारता होगा 23। ठीक है, तो हमारा CF कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। F मतलब बारंबारता, इसके सामने ये वाला माध्यक वर्ग है तो बारंबारता इसका 13 है, तो 13। ठीक है, और यहाँ पे H वर्ग माप, यानी वर्ग अंतराल का कितने का माप है, 0 से 10, 10 से 20, 10 का डिफरेंस है, तो H हमारा यहाँ पे हो जाएगा 10। चलिए इस प्रकार हमने ये भी कर लिया सिंपल सा। अब क्या है, हमें फॉर्मूले पे सब कुछ बैठा देना है, अब बना देना है। फॉर्मूला हमारा क्या है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं आपको एक बार। फॉर्मूला है हमारा L + n/2 - CF बटे में F गुने H, इस पे बैठा दीजिए ना। L का वैल्यू क्या है 30 है, तो 30 प्लस n/2 का वैल्यू क्या निकल के आया तो 25 माइनस CF हमारा कितना है 23, तो 23 बटे में F हमारा क्या है 13 है, और गुने हमारा क्या है H का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे 10 दे देंगे। ठीक है, 10 दे दिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 25 में से 23 घटेगा तो 2 बटे में, और 10 में 2 से गुना कर देंगे, ये वाला 10 इसमें गुना हो जाएगा तो 20 कर देंगे। चलिए 20 कर देंगे, बटे में 13 है तो 13 कीजिए। अब 30 प्लस यहाँ पे 20 में 13 से भाग करेंगे तो 13 एकम 13 नहीं, एक बार में कटेगा तो दशमलव आ जाएगा, फिर उधर बचा हमारा 7, तो 13 × 5 = 65, 5 यानी 1.5, इसको हम जोड़ेंगे तो 31.5 हमारा जो है यहाँ पे इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से जो है हमें माध्यक भी बनाना है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से हर एक चीज का वर्ड का मीनिंग यहाँ पे बताया है और अच्छे तरीके से समझाने की भी कोशिश की है। आई होप आपको ये माध्यक भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसमें सीखते हैं बहुलक। बहुलक कैसे निकालेंगे, तो आपके सामने यहाँ पे बहुलक का सवाल है। ठीक है, इस प्रकार आपको क्वेश्चन दे दिया रहेगा, दिए गए बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करें। तो वर्ग अंतराल दिया रहेगा, विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पे कुछ भी बारंबारता भी यहाँ पे दे सकता है, विद्यार्थियों की संख्या भी दे सकता है, कुछ भी यहाँ पे रहेगा। तो सिंपल सा हमें देखना है विद्यार्थियों की संख्या वाले में, मतलब नीचे वाले में, वर्ग अंतराल को छोड़ के नीचे देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार कौन नंबर रिपीट किया हुआ है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। 2, 3, 7, 6, 6 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है तो 7 है, यही ना 7 है सबसे बड़ा नंबर, यानी हमारा जो है बहुलक वर्ग ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमें देखना है, यानी 40 से 45 वाला वर्ग हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग।
बहुलक बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग हमारा कितना कितना हो जाएगा, क्योंकि 7 सबसे बड़ा नंबर है, यही देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो 7 है और बहुलक वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, 7 के सामने वाला यहाँ पे 40 या 45 वाला हमारा बहुलक वर्ग है। ठीक है, चलिए फॉर्मूले पे आते हैं और फॉर्मूले में हर एक वर्ड का यहाँ पे मीनिंग समझते हैं। फॉर्मूला है हमारा L प्लस F0 माइनस F1 बटे 2F0 माइनस F1 माइनस F2 गुने में H है। ठीक है, चलिए L का मतलब क्या होता है, L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। हमारा बहुलक वर्ग कौन सा है, 40 और 55 वाला है। ठीक है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 40-55 वाला है, निम्न सीमा यानी 40, L इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। चलिए इस प्रकार हम लिखते भी चलेंगे। FO का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग हमारा 40 से 55 वाला है, इसका बारंबारता यही हो जाएगा हमारा विद्यार्थियों की संख्या, या फिर इसको हम बारंबारता भी बोलते हैं। ठीक है, तो 7 बारंबारता हमारा हो जाएगा यहाँ पे 7 FO। चलिए उसके बाद F1 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। ठीक है, F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के, यानी बहुलक वर्ग हमारा ये है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। इसके पहले कौन सा है, 3 है। ठीक है, बारंबारता वाला बोल रहा है, तो 3 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हमारा F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता 6, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6। अब उसके बाद है H बहुलक वर्ग की माप, मतलब इसके बीच में कितने का माप है, 10 से 25 में, 25 से 40 में, इसमें मतलब 15 का माप है, तो H हमारा हो जाएगा 15। इस प्रकार हमारा सबका मीनिंग भी और यहाँ पे क्या क्या उसका मतलब है, क्या क्या होगा, वो सब कुछ लिख लिया है मैंने। अब सिंपल फॉर्मूला पे बैठाइए और अपनाना स्टार्ट कीजिए। चलिए फॉर्मूला हम लिख भी देते हैं जिससे कि आपको और आसानी हो। बहुलक, बहुलक का फॉर्मूला क्या होगा, L प्लस F0 माइनस F-1 बटे 2F0 माइनस F1 माइनस F2 गुने H। अब उस सब पे बैठा दीजिए हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए L कितना हमारा 40 है, तो 40 प्लस FO हमारा कितना है, 7 है, माइनस F1 कितना है हमारा, 3 है, बटे में 2FO 2 गुने FO हमारा कितना है, 7 है, माइनस F1 हमारा कितना है, 3 है, माइनस F2 हमारा कितना है, 6 है, और गुने H कितना है हमारा, 15 है। सॉल्व कर दीजिए सिंपल। 40 प्लस 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4, और 15 गुना हो जाएगा तो 15 चौके 60। ठीक है, 60 बटे में 7 दूना 14, माइनस 6 और 3 9। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 40 प्लस 60 बटे में 14 में से यहाँ पे 9 जाएगा। ठीक है, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 5। इसको अब हम क्या करेंगे, काट देंगे। कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 60 और बटे 5 है तो कितनी बार में कटेगा ये, 12 पंचे 60। ठीक है, यानी 40 प्लस 12, 40 प्लस 12 कितना हो जाएगा हमारा, तो 52 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमने बहुलक भी अच्छे तरीके से निकाल लिया है, और समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है आपको एकदम आसान शब्दों में, आसान भाषा में। आई होप ये तीनों आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से सीख भी लिया होगा। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।